एक 17 साल की लड़की जो इंसाफ के लिए सड़क पर उतर आई और सामने खड़ा एक ताकतवर एमएलए। ये सिर्फ एक रेस नहीं था, ये था पावर, सिस्टम और सच के बीच का संघर्ष। आज की कहानी है उन्नाव केस की, जहां साल बीत गए लेकिन खूनी जंग आज भी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केस बुक और मैं हूँ साहिल। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला केस, मतलब उन्नाव, जिसमें एक माइनर लड़की और एक ताकतवर राजनीतिक चेहरा सामने आया। केस की शुरुआत होती है 4 जून 2017 से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक 17 साल की लड़की ने एक शॉकिंग एलिगेशन लगाए। उसका कहना था कि एरिया के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। लेकिन यहीं से कहानी मुश्किल हो जाती है। विक्टिम ने जब पुलिस में मदद मांगी तो उसका कहना था कि उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी, उसे और उसके परिवार को धमकियां मिल रही थी, केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल था। लड़की ने लखनऊ तक प्रोटेस्ट किया, मीडिया के सामने अपनी बात रखी और धीरे धीरे ये केस नेशनल हेडलाइन बन गया। जब मामला ज़्यादा बढ़ा और प्रेशर, प्रोटेस्ट और नेशनल हेडलाइन बन गई, तो ये केस सीबीआई को सौंपा गया। ट्रायल शुरू हुआ दिसंबर 2019। दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी माना, विक्टिम के माइनर होने का कंफर्म किया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने माना कि यह सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि पावर का मिसयूज था। इस केस से जुड़ी कुछ और भी घटनाएं थी। विक्टिम के पिता की कस्टडियल डेथ, फैमिली पर हमले के आरोप, सीबीआई द्वारा अलग अलग इन्वेस्टिगेशन। एक अलग केस में सेंगर को 10 साल की सज़ा भी मिली, विक्टिम के पिता की मौत के मामले में। लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। कुछ साल जेल में रहने के बाद सेंगर ने अपनी कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी, कंडीशनल बेल ग्रांट की, ये कहते हुए कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट मानने पर कानूनी डिबेट हो सकती है। यही से ये केस ने नया मोड़ ले लिया। लेकिन सीबीआई ने इस ऑर्डर का जोरदार विरोध किया। एजेंसी का कहना था पॉक्सो एक्ट एक प्रोटेक्टिव लॉ है, माइनर के केस में सेंटेंस सस्पेंशन रेयर होनी चाहिए। एमएलए जैसे पावर वाले लोग ऑब्यूज ऑफ अथॉरिटी के दायरे में आते हैं। सीबीआई के मुताबिक ये ऑर्डर लॉ की स्पिरिट को कमज़ोर करती है। लेकिन अब यह मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सीबीआई ने एसएलपी फाइल की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करना एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं। विक्टिम की सेफ्टी और सिस्टम का ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। हायरिंग की डेट फिक्स हो चुकी है। लेकिन इसी बीच विक्टिम ने एक नया सीरियस एलिगेशन लगाया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। कोल्यूशन का आरोप, चार्जशीट में गलत डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट, सच को कमज़ोर करने की कोशिश करी गई। इससे यह सवाल उठता है, क्या शुरू से ही ये इन्वेस्टिगेशन फेयर था? फिलहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेल मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही है, क्योंकि वो अलग केस में 10 साल की सज़ा काट रहा है। लेकिन कानूनी जांच अभी भी चल रही है। दोस्तों, उन्नाव रेप सिर्फ एक केस नहीं, एक टेस्ट है हमारे कानून का, हमारे सिस्टम का और हमारे समाज का। सवाल ये नहीं है कि एक आदमी को बेल मिली या नहीं, सवाल ये है, क्या माइनर विक्टिम्स को पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है? आपकी क्या राय है इस केस पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रियल और वेरीफाइड क्राइम स्टोरीज के लिए केस बुक को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिल, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।